नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग रोकने पर होगी सख्ती, उल्लंघन पर स्पॉट फाइन की तैयारी। जी हां, प्लास्टिक के कैरी बैग्स के उपयोग पर प्रतिबंध के बावजूद इसका उपयोग बेखौफ तरीके से चल रहा है। अब इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसका उल्लंघन करने वालों पर पेनाल्टी, स्पॉट फाइन लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय हुआ कि प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों से आम नागरिकों को जागरूक कर इसके बारे में जानकारी दी जाए। वहीं केंद्र सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 जारी किए जाने से अगले साल 1 जनवरी से प्लास्टिक की 6 वस्तुओं पर प्रतिबंध के बारे में भी विमर्श हुआ। इनमें स्टिक युक्त ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां और थर्मोकोल की सजावटी सामग्री प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। जल्द मिल सकता है शताब्दी एक्सप्रेस का स्टॉपेज, सांसद ने रेल मंत्री को सौंपा मांग पत्र। जी हां, कोरोना काल के पहले रेलवे की ओर से बिना स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस के स्टॉपेज के लिए सहमति बन गई थी, लेकिन इसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन पिछले दिनों सांसद के रेल मंत्री से मुलाकात के बाद इस बात पर फिर से हवा मिली है और अब स्टॉपेज मिलने की संभावना बढ़ गई है। जिले में 24 अगस्त तक हल्की से भारी बारिश का संभावना। जी हां, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जिला कृषि मौसम इकाई राणा हनुमान सिंह कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव द्वारा बताया गया है कि बालाघाट जिले में 20 से 24 अगस्त की अवधि में हल्की से भारी वर्षा की संभावना है। इसलिए किसानों को धान में खाद डालते समय बारिश से सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही कीटनाशक, खरपतवार नाशक का छिड़काव और उर्वरक प्रयोग शांत हवा और शुष्क दिन में करने की सलाह दी गई है। रतलाम में दिव्यांगजन के लिए अक्टूबर में होगा शिविर। जी हां, दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को सहायक उपकरण वितरण के लिए अक्टूबर माह में बृहद शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर की रूपरेखा तैयार करने के लिए विधायक चैतन्य कश्यप ने भारत शासन की उपकरण निर्माता एलिमिको कंपनी के साथ विचार विमर्श किया। एलिमिको कंपनी के संचालक उमेश झालानी एवं प्रबंधक राजेश दुबे के साथ हुई चर्चा में विधायक कश्यप ने कहा कि अक्टूबर में होने वाले बृहद शिविर में 1200 हितग्राहियों को उपकरण वितरण करना प्रस्तावित है। उन्होंने इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मीनाक्षी सिंह से भी चर्चा की और उन्हें बृहद शिविर की तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। 28 से इंदौर, जबलपुर व जयपुर तो 1 सितंबर से ग्वालियर फ्लाइट एक ही दिन में आना जाना संभव, सिर्फ 1.25 से 1.5 घंटे का सफर। जी हां, इंदौर से जबलपुर और ग्वालियर के लिए पहली सीधी फ्लाइट मिलने जा रही है। शुरुआत 28 अगस्त को इंदौर जबलपुर फ्लाइट से होगी। 1 सितंबर से इंदौर ग्वालियर फ्लाइट उड़ान भरेगी। अभी दोनों शहर जाने के लिए ट्रेन और बस विकल्प हैं, लेकिन इनसे पहुंचने में 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। वहीं फ्लाइट से सिर्फ 1 घंटे 35 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। खासकर हाईकोर्ट से जुड़े मामलों में जबलपुर जाने वालों के लिए यह बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि वह सुबह जाकर काम पूरा कर रात में वापस लौट सकते हैं। शिवराज सरकार बेचेगी 6,45,000 टन गेहूं। जी हां, प्रदेश की शिवराज सरकार अब 6,45,000 टन गेहूं बेचेगी। यह गेहूं राज्य सरकार द्वारा 2 साल पहले समर्थन मूल्य पर खरीदा था। इसके लिए 70 लाट बनाए गए हैं ताकि छोटे व्यापारी भी निविदा प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। पिछले बार 1 लाख टन के 2 लाट बनाए गए थे, जिसकी वजह से छोटे व्यापारी दौड़ से बाहर हो गए थे। खरीदारी के पास मंडी लाइसेंस होना अनिवार्य रखा गया है। प्रति क्विंटल आधार दर 1590 रुपये रखी गई है। पिछली निविदा में यह दर प्रति क्विंटल 1580 रुपये रखी गई थी। यह गेहूं 1840 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया था। 2025 तक सभी घरों में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, शहरी क्षेत्रों में पहले मीटर लगाने पर जोर। जी हां, केंद्र सरकार ने बिजली आपूर्ति सेवा घाटे काम करने के उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त इलेक्ट्रिक की सप्लाई सुनिश्चित करने के मकसद से यह बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा मीटर को प्रीपेड स्मार्ट मीटरों में बदलने की योजना है। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन के साथ मीटरों को बदलने के लिए समय सीमा भी तय कर दिया गया है। इस योजना तहत प्रीपेड मोबाइल व केबल कनेक्शन की तरह मौजूदा मीटरों को पूर्व भुगतान सुविधा वाले स्मार्ट मीटरों में बदले जाएंगे। प्रीपेड स्मार्ट मीटर कभी सरकारी और गैर सरकारी व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगाए जाएंगे।
सरकार ने पारिवारिक पेंशन की सीमा 45,000 से बढ़ाकर की 1,25,000। जी हां, सरकार ने पारिवारिक पेंशन में 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी की है। अब महत्वपूर्ण सुधार के तहत पारिवारिक पेंशन की सीमा 45,000 रुपये से बढ़कर 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का जीवित रहना आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। ग्वालियर में अब बिना वर्दी के नहीं घूम सकेंगे पुलिस के जवान, पिस्टल भी डोरी से बांधकर रखना होगा। जी हां, सादा कपड़े और कमर पर पिस्टल लगाकर रोब गांठने वाले पुलिस जवान अब ड्यूटी नहीं कर सकेंगे। एसपी अमित सांघी का कहना है कि नामांकित कर्मचारियों को छोड़कर यदि किसी भी थाने का कर्मचारी सादा कपड़े में ड्यूटी करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने इस नियम का पालन कराने के लिए थाना पुलिस को आदेश भी जारी कर दिया। अमूमन देखा गया है कि PHQ से थाने का स्क्वाड समाप्त कर दिया गया है। वही बात करें MP बोर्ड की तो 10th 12th विशेष परीक्षा कार्यक्रम हुआ घोषित। जी हां, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यवसाय के साथ ही दृष्टिहीन मूक बधिर पाठ्यक्रम की विशेष परीक्षा 2021 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र 1 सितंबर 2021 से MP ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।